जय मसीह के आप सबको प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सबकी बहन आपके सामने आज बाइबल की कुछ बातों से संबंधित आपके सामने आई हूँ। आप लोगों ने पिछले महीनों में ईस्टर भी मनाया है, गुड फ्राइडे भी मनाया है और मेरे प्रियो आप लोगों ने पाम संडे भी अच्छे से मनाया होगा, जिसको हम खजूरों का रविवार बोलते हैं। और आपको पता है कि पाम संडे से पहले दुख सहन के दिन चलते हैं, 40 दिन के रोजे हर ईसाई परिवार, हर परमेश्वर को मानने वाला जो खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो 40 दिन के रोजे भी रखते हैं। उस समय प्रभु की हजूरी में रहते हैं और उसके बाद वो लोग पाम संडे मनाते हैं। आपने बहुत लोगों को पाम संडे के बारे में सुना, यूट्यूब भरा पड़ा है, ऐप भी भरा पड़ा है। इन सब चीजों को बताने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता फिर, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ज्ञान से भरे हुए हैं। पर मैं जिस बात को लेकर के आप सबके सामने आई हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे प्रचारक मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये बात बहुत ज्यादा फील हुई और पिछले काफी महीनों से मेरी रूह मुझे कह रही थी कि तू बोल, क्योंकि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहना चाहती है। आज चमत्कार तो हम बहुत देखते हैं, चंगाई की जरूरत हम सबको है मेरे प्रियो। वचन सुनते हैं, गीत गा रहे हैं, हम डांस खुदावंद की हजूरी में करते हैं, खुद को दाऊद की तरह मान करके, है ना। करना भी चाहिए, खुदा की हजूरी में अपने को भूल के उसका शुक्राना करना पड़ता है। लेकिन पाम संडे, जिसको खजूरों का रविवार कहा जाता है, जिसके बारे में बाइबल में लिखा है यूहन्ना की पत्री में जो 12 अध्याय का 13 में, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, हालेलुया। आप कहोगे तो भाई बहन प्रचार करने लगी, मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, पर मैं आपको इस वचन से एक बात बताना चाहती हूँ जो बीते कुछ सालों से हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हो रहा है। ड्रामा बोलते हैं जिसको, एक्टर्स पैदा हो गए हैं, प्रीचर्स तो हैं, खुदा ने उनको अनॉइंटिंग दी है, खुदा ने उनको वरदानों से भरा है, उनकी चर्चों में लाखों की भीड़ आती है मेरे प्रियो। लोग चंगे होते हैं क्योंकि वहाँ काम करने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वायदा देकर के पीछे लेता नहीं है। पाम संडे मना रहे हैं पास्टर्स, हमने भी मनाया पाम संडे, आप लोगों ने भी मनाया होगा। खजूरों का दिन क्या था वो आप सबको परमेश्वर के सेवकों ने बताया होगा। लेकिन पाम संडे के समय क्या मेरे बहन भाइयों आपने एक बात नोट की है, हमारे देश के इंटरनेशनल लेवल के जो प्रचारक हैं, मैं उनका मुकाबला भी नहीं कर सकती, खुदा मुझे माफ करे, मैं छोटी सी चींटी जैसी हूँ। मैं अपने आप को ये नहीं कहती कि बहुत बड़ी मैं फेमस हूँ, प्रचारक हूँ, मैं उन सब में सबसे छोटी हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बुरी लगी है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि पाम संडे में पादरी साहब एंट्री कर रहे हैं, बहुत बढ़िया एंट्री हो रही है। आपने देखा होगा इंटरनेशनल हमारे इंडिया के प्रचारक को, मैं नाम नहीं लूंगी, पर मैं आप समझ जाएंगे, सब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ भी आजकल सब देख रहे हैं। एंट्री हो रही है, बड़ी शानदार एंट्री हो रही है, बाउंसर्स रखे हुए हैं, स्वर्गदूतों की शॉर्टेज पड़ रही है उनको, शायद खुदा के स्वर्गदूत सो रहे हैं उनके लिए, इसलिए उन्होंने हेल्दी बाउंसर्स रख लिए हैं। मैं भी अपने आप को थोड़े दिनों में लगता है बाउंसर बनना पड़ेगा मुझे, लेकिन बहुत बुरा लगा। और फिर बाउंसर्स के साथ खजूरों का रविवार मनाने हमारे पादरी साहब, जो इंटरनेशनल लेवल के हमारे भारतीय प्रीस्ट पादरी हैं, जिनकी चर्चों में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लाखों की संख्या में दान चढ़ता है, उनकी चर्चों में जब पादरी साहब लाखों रुपए का कोट धारण करके एंट्री करते हैं बाउंसर्स के साथ, तब क्या होता है, तब आप लोगों ने देखा है वो उस समय उनके चर्च के कलीसिया के लोग, शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने सम्मान के लिए उनको सिखाया होता होगा
या वो साइकोलॉजिकली इस दिमाग में बैठ गई कि ये तो जो पादरी आ रहा है ये यीशु मसीह आ रहा है ना, ऐसा वो लोग समझते होंगे। वो अपने कोट उतार रहे हैं, मैं वीडियो देख रही, मैं हैरान हो गई। खजूरों की डालियां उन्होंने उस पास्टर्स की पैरों में रख दी, और वो बंदा भाई ऐसे टौर में चल रहा कि मैं आपको क्या बताऊं। भाई ऐसा तो हमारा खुदा भी नहीं चला होगा क्योंकि उसको तो कुर्बानी देनी थी ना, उस पादरी को तो कुर्बानी देनी नहीं थी, उसको तो एक महान काम करना था। हमारे खुदावंद यीशु को तो, उसको प्रभु यीशु को तो हमारे मेरे और आप सबके पापों को उठाना था, अगले दिन मार खानी थी। लेकिन आजकल के पास्टर्स क्या करते हैं मेरे प्रियो, मैं हर किसी को नहीं कहूंगी, लेकिन जो फेमस हैं उनके लिए मैं कहूंगी, अगर प्रभु मुझे माफ करे, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि यीशु मसीह बनने की कोशिश मत करें। आप यीशु मसीह नहीं हो सकते। अपनी चर्च को, अपनी कलीसिया को वचन से समझाएं। कुर्बानी सिर्फ एक हुई थी, वो केवल उस मेमने की हुई थी जिसने कोई पाप नहीं किया था, जो बाइबल में दर्ज है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था मेरे प्रियो, जिसने कोई गलती नहीं की थी, उस मेमने की कुर्बानी हुई थी। और जब वो मेमना हमारा खुदा, हमारा रब यरूशलेम में आता है, गधी के बच्चे पे, जैसे मत्ती में लिखा है 21 के 6 के 9 में, गधी के बच्चे पे सवार होकर के आता है, और लोग उसके स्वागत में उसका वेलकम करते, स्वागत करते, अपने कपड़े डाल देते हैं, खजूरों की डालियां डाल देते हैं, क्योंकि वो रब था, उसने उनको चंगा किया था, वो रब था जिंदा। उन्होंने पहचान लिया था यीशु मसीह ही हमें हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से, हमारी बीमारियों से, हमारे शरापों से छुटकारा दे सकता है। और ये ही ऐसा इंसान है जिसने कोई पाप नहीं किया। ये बाइबल में मेंशन है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर की सेवक अपने आप से कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन आज के दास क्या कर रहे हैं, वधिया वधिया कोट पहन के डाल के आ गए हैं, सोहने सोहना मेकअप जा करके आ जाते ने उत्थे स्टेज तो उन्हां दी दूर हैगी है, उन्हें पता की करते ने, खजूरों का रविवार है ना, बेवकूफ बिलीवर्स हैं, वो क्या करते हैं, पागलों की तरह उनके पैरों में खजूर डाल रहे हैं। क्या तुम्हें वो यीशु मसीह दिख रहा है? वो इंसान है। बाइबल भी कहती है कि तू इंसान पे भरोसा मत करना जिसमें प्राण है, खासकर क्योंकि वो परमेश्वर का दास भी पापी है, क्योंकि मसीह में आने से पहले परमेश्वर के सेवक, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे इंडियंस हो, चाहे फॉरेनर्स हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, मसीह में आने से पहले हम सब पापी थे और हम सब ने पाप किया था। और प्रभु में उद्धार पाकर के, बपतिस्मा ले करके हम उसके कहलाए हैं, हम उसके सेवक बने, उसके बच्चे बने, उसकी बेटियां बनी, हम उसकी सेवक बने हैं, हम यीशु मसीह नहीं बने हैं। बड़ा दुख लगता है। वैसे तो पास्टर्स आपस में भिड़ रहे हैं आजकल हमारे देश के, लेकिन खजूरों के रविवार में वाह 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 करा रखी है, बढ़िया बढ़िया शूज डाल रखे हैं, और विश्वासी उनके पैरों में खजूर डाल रहे हैं, खजूर के टहनियां, अपने कोट। मैंने देखा भाई लोग बढ़िया 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 कोट उनके पैरों में डाल रहे हैं, बहनें चुन्नियां उतार के उनके पैरों में डाल रही हैं। विश्वासियों, इनको खोल लो, कानों को, आंखों को खोल लो, विश्वासियों दिमाग को खोलो, इसको पढ़ के कि बाइबल क्या कहती है। एक ही रब है, धरती पे केवल एक ही नाम दिया गया है, 1000 प्रचारकों के नाम नहीं दिए गए, मेरा नाम नहीं दिया गया, या इंटरनेशनल प्रचारकों के नाम नहीं दिए गए, केवल धरती पर एक ही नाम बख्शा गया है इंसानों के लिए, वो यीशु मसीह है। उसकी कॉपी कोई भी पास्टर नहीं कर सकता, उसकी कॉपी आप मत करें। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप इस बात को समझिए, आप खजूर की टहनियां लेकर के आइए, स्वागत में आइए, उस वक्त को याद कीजिए कि हमारा खुदा उस खजूर की टहनी को लेकर के आया, के साथ स्वागत हुआ था। उस खजूर की टहनियों का मकसद क्या था, वो लोग कपड़े बिछा रहे थे, उनका मकसद क्या था, ये चीजें अपने विश्वासियों को बताइए।
अपना स्वागत क्यों कराते हो? खुद क्यों महिमा ले रहे हो? उसको दो वो महिमा, क्योंकि मेरे भाई चाहे तो कितना ही बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, हिसाब देना होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। सो उल्टी शिक्षाएं अपने लोगों में मत प्रचार करें। आप समझाएं, आप एंट्री कर रहे हैं, खजूर की टहनियों पे चल के दिखा रहे हैं। आपके विश्वासी बढ़िया बढ़िया कोट आपके चरणों में डाल रहे हैं, बहनें चुन्नियां डाल रही हैं और बाउंसर्स आपके साथ चल रहे हैं। ये कौन सा मसीह का प्रचार है? बाइबल में ऐसा मसीह का प्रचार नहीं है। बाइबल में तो ये दर्ज है कि यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले उससे बढ़ के काम करेंगे। यीशु मसीह बनेंगे नहीं, एक ही कुर्बानी हुई है। बार बार यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ सकता। आप चढ़ोगे? अगर आपको इतना ही शौक है खजूरों का रविवार मनाने का, तो मेरे भाई, मेरे परमेश्वर के सेवक, अगली बार गधी के बच्चे को लेकर के आ। तेरा परमेश्वर वधिया कोट पाके एंट्री नहीं कर रहा था। मुझे पता है कि आप बातों में और ज्ञान में मुझे हरा सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो बाइबल को समझते हैं, वो इस चीज को बताएंगे। क्योंकि अगर मैं दुनिया से चली जाती हूँ तो खुदा के सामने ये गवाह हो गए कि इस बहन ने सच्चाई को बोला था। यीशु मसीह की इज्जत आप नहीं ले सकते, उस कुर्बानी की वैल्यू को आप नहीं समझ सकते। यीशु मसीह खजूरों के साथ जब स्वागत हुआ था, वो केवल यीशु का हुआ था। आपको चर्च में आना है, खजूरों की टहनियों को हाथ में लेके आइए, अपने विश्वासियों को सिखाइए, पैरों में मत गिराइए विश्वासियों को अपने। यू आर नॉट अ गॉड, यू आर नॉट ए गॉड। तुम लोग भगवान नहीं हो, तुम जीसस नहीं हो, तुम सब लोग खुदा के लोग, उसके चेले हो, उसके सेवक हो, उसके वरदानों से भरे हुए सेवकाई करने के लिए चुने गए लोग हो। पत्रोस को देखिए कहानी में, पूरी नए नियम में पौलुस, संत पौलुस की जीवनी को देखिएगा, लूका की जीवनी को देखिएगा, उनका लाइफस्टाइल देखिएगा एंड अपना लाइफस्टाइल देखिएगा। नई जनरेशन है जी, वक्त नाल तो बदलना पैंदा है ना। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। उस जमाने च तां चोगे पाए जाते सीगे, हुण असीं वधिया वधिया कपड़े पाणगे। साडे परमेश्वर ने आख्या है ना, असीं तां आशीषां पावांगे, असीं तां बरकतां पावांगे। बरकतें बोलियां, आशीषें बोली हैं। ये सुलेमान के जैसे खूबसूरती वाले कपड़े भी पहनाएगा, लेकिन शोबाजी तेरे परमेश्वर की तू मत कर। अगर इतना ही तुझे दिल करते हैं मेरे भाई, मेरे परमेश्वर के सेवकों, तो उस कुर्बानी को समझें। आप चोगा पहने, उस दिन आए चोगा पहन के, काय को मजाक उड़ाते हैं खुदा की ड्रेस का, चोगा का। उस पे तो कोई महंगी कॉस्ट नहीं थी खुदा की, सिंपल चोगा था। गधी के बच्चों पे सवार था वो बच्चे पे, कोई शान शौकत नहीं थी मेरे प्रभु यीशु मसीह की। उस समय हलीम था वो, शरीफ था, दीन था, माफ करने वाला था और चंगा करने वाला परमेश्वर था। और अगले दिन उसके साथ क्या होना था, आप लोग तैयार थे? फिर गुड फ्राइडे के दिन, एक दिन पहले तो आपने विश्वासियों से अपना वेलकम करवा लिया यीशु मसीह जी बन के, आहा मजा आता है। नेक्स्ट डे यीशु मसीह जी के साथ क्या हुआ था, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं खुदा के लोगों, कि उसने लानती मौत सही हमारे लिए, आपके लिए। अगर यीशु मसीह उस शरीफ, उस फंसा के मेमने, निष्कलंक मेमने की कुर्बानी ना हुई होती, तो आप आज उसकी क्रेडिट को नहीं ले रहे होते। उसका क्रेडिट उसको जाने दो, वो तेरा रब है, उसने तुझे बनाया है, वो तेरे लिए कुर्बान हुआ है, तू उसके लिए कुर्बान नहीं हुआ। इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले। चाहे तेरा परमेश्वर तुझे वर्ल्ड में खड़ा कर ले, पूरी दुनिया भर की दौलत तेरे कदमों में ले आए, तुझे दुनिया भर का प्रचार करने का ज्ञान दे दे, पर तू उसकी महिमा नहीं ले सकते। खुदा के लोगों, तुम उस परमेश्वर की महिमा नहीं ले सकते, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे परमेश्वर ने लानत को सहा,
दुख सहन किया, मार खाई, थप्पड़ खाए, गालियां खाई, यहाँ तक कि उसका चेहरा यशा 53 में बड़ा जाता है कि बदसूरत हो गया था। इमेजेस में जब हम गूगल में देखते हैं ना, गूगल करके, यीशु मसीह को कुर्बानी के समय बहुत सुंदर दिखाया जाता है, जबकि बाइबल कुछ और दर्शाती है, यशा 53, कि उसमें कोई भी सुंदरता नहीं रह गई थी। अगले दिन क्या आपने गुड फ्राइडे के दिन फिर क्रूसिफिकेशन किया? आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रभु को ही दीजिए, तब प्रभु की महिमा होगी। आप लोगों के बीच में खुद यीशु मसीह मत बनिए। आप खुदा के सेवक हैं। आप रूहानियत को फैलाइए, खुदा के वचनों को फैलाइए। इतनी अच्छे अभिषेक से आपको खुदा इस्तेमाल कर रहा है। आप खुद को जीसस क्राइस्ट मत बनिए, क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी कोई छोटी मोटी कुर्बानी नहीं थी। अगर एक सर दर्द भी आ जाता तो इंसान की पूरी बिल्डिंग बॉडी की तकलीफ में आ जाती है। मेरे प्रियो, उसने तो बहुत भयानक कुर्बानी सही है, और उस कुर्बानी के बदले गाली भी नहीं दी थी। आज के समय में मैंने बहुत इंटरनेशनल अपने भारतीय पास्टर्स को भिड़ते हुए भी देखा, एक दूसरे को सह नहीं सकते। तो तुम किस यीशु मसीह का प्रचार करते हो? मेरे भाइयों, मेरे परमेश्वर के दासों, आप किस यीशु मसीह का प्रचार करते हो? वो कहता है मेरी सेवकाई अच्छी है, वो कहता है मेरी सेवकाई में रूहानियत अच्छी आती है। ऐसा कुछ नहीं। आप यीशु की महिमा करिए। आप सेवकाई को बढ़ाना है तो खुदा की सेवकाई को बढ़ाए। अपने चर्च को बढ़ाने की जगह से अच्छा है, एक दूसरे से मुकाबला करने से अच्छा है कि खुदा की महिमा को बढ़ाइए और शैतान के सर को कुचल दीजिए। गधी के बच्चे पे सवार होके आइए अगर आपको अगली बार पाम संडे मनाना है तो। और कोट नहीं पहनना, फिर आपको चोगा पहन के आइए। और नेक्स्ट डे फिर जो लानती मौतें, तकलीफें, बेइज्जतियां सही थी हमारे खुदावन ने, वो सही है। चढ़िए क्रूसिफिकेशन पे नेक्स्ट डे, एंड देन फिर रिजरेक्शन में आइए। अगर अपने आप को जीसस क्राइस्ट बनाते हो आप लोग, तो रिजरेक्ट होके दिखाइए। फिर बेवकूफ मत बनाइए जनता को, विश्वासियों को बेवकूफ मत बनाइए। वो डर डर के आपका सम्मान करते हैं कि खुदा के दास हैं, खुदा के दास हैं। पर खुदा के दास पे भी ये बात वाजिब तय होती है कि वो खुद को खुदा नहीं मान सकता। यीशु की महिमा यीशु की ही रहने दीजिए। नेक्स्ट, जब भी आपका पाम संडे आता है, खजूरों का रविवार आता है, खुद को यीशु मसीह डिक्लेयर करके मेरे खुदा की महिमा मत लीजिए। मेरे यीशु मसीह की महिमा आप नहीं ले सकते, क्योंकि एक ही कुर्बानी हुई थी, आप लोगों की नहीं हुई है कुर्बानी। आप यीशु की क्रेडिट को नहीं ले सकते, क्योंकि आपके द्वारा चंगा करने वाला भी यीशु मसीह है। आपके द्वारा लंगड़ों को चलाने वाला यीशु मसीह है। आपको वरदानों से भरा हुआ है उसने अगर, तो अंधों को आंखें भी वही देता है। तो विश्वासियों के लिए दुआ कीजिए कि खुदा आत्मिक आंखें इनकी खोल दे। अरे परमेश्वर के सेवकों, बाइबल की बातें प्रचार कीजिए, अपनी पूजा करवानी बंद कीजिए। मैं देखती हूँ बहुत सारे प्रचारक हैं, उनके पैरों में फूल गिरा दिए जा रहे हैं। अरे क्या चल रहा है आजकल हिंदुस्तान में? बाइबल तो रख दी साइड में, यीशु मसीह तो कहीं कोने में छोड़ दिया। आ रहे हैं पाम संडे को बढ़िया बढ़िया कपड़े पाके, और बेवकूफ विश्वासी चढ़ रहे हैं उस पे, कोट बिछा के वरदान ले रहे हैं। ये कौन सी बाइबल है जिसमें से आप सेवकाई कर रहे हो? ये बाइबल नहीं है, ये पखंडवाद है। इसको बोलते हैं कि पखंडवाद फैला दिया गया। लोग, जो दुखी लोग हैं, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, जो नीडी पीपल्स हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सोचते होंगे हाय रब्बा इतना बड़ा बंदा घूम रहा है बाउंसर्स लेके साथ में, कोई तो बात होगी इसमें। उसके आगे बेवकूफों की तरह गिर जाते हैं, जबकि बाइबल मना करती है उसको। मैंने बहुत पास्टर्स को देखा है वीडियोस में, उन्होंने अपने वीडियोस डाल रखे हैं, कदमों में गिरा रहे हैं विश्वासियों को। ये यीशु मसीह का काम नहीं है, काम नहीं हो सकता। ये खुदा की सेवकाई नहीं है।
ये सिर्फ अपनी सेवकाई है। हम जेंटाइल्स में तांत्रिकों को देखते हैं, ठीक हो जाते हैं उनके द्वारा भी लोग, है ना, तांत्रिक शैतानी पूजा करते हैं, थोड़े दिन के लिए हो जाते हैं लोग ठीक, फिर वो लोग उनके चढ़ावे चढ़ाते हैं, बढ़िया बढ़िया उनको गिफ्ट, वो अपने आप को भगवान मान लेते हैं। आजकल मसीह क्रिश्चियनिटी संगति में भी यही सब चल रहा है। यीशु मसीह तांत्रिक नहीं है, यीशु मसीह मंत्र सिद्धि करने वाला नहीं है, यीशु मसीह बिकाऊ नहीं है, यीशु मसीह की मजाक की रैलियां नहीं निकलती। यीशु मसीह कुर्बानी का, फसा का, निर्दोष मेमना था। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पिता की पावर में कुर्बानी कर दी अपनी, हम सब के लिए, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र पिता ने हमारे लिए दे दिया। तो फिर आप क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? आप यीशु मसीह का क्रेडिट ना लें, ये बहुत बुरी बात है। आप पाम संडे के दिन इज्जत से कलीसिया में आइए, अपने विश्वासियों को सिखाइए कि हमारा आदर नहीं करना, प्रभु का आदर करना, उनको प्रभु का आदर करना सिखाइए। आपको वो इज्जत दे सकते हैं, खुदा नहीं बनना आपने। गधी के बच्चे पे आइए, नेक्स्ट टाइम अपने बच्चों को भी गधी के बच्चे पे काय को नहीं लेके आते फिर आप लोग? पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी आपकी। बाउंसर्स लेके खजूर के विश्वासियों को बेवकूफ बना करके आप लोग खजूर के पत्ते जमीन पे बिछवा के, कपड़े बिछवा करके आप खुद को जीसस क्राइस्ट डिक्लेयर करते हैं। अरे जीसस क्राइस्ट गधी के बच्चे पे सवार होकर के आया था, पता है ना बाइबल में आपको। आइए नेक्स्ट टाइम पूरी फैमिली को गधी के बच्चे पे सवार करिए, देन एंट्री कीजिए, और नेक्स्ट डे फिर मार खाइए और फिर जिंदा होके दिखाइए। खुद को जीसस क्राइस्ट मानने वाले लोगों, प्रचार को इस बात को ध्यान दो। यीशु मसीह केवल एक ही है, एक ही रब है और एक ही कुर्बानी हुई है और उसी की इज्जत होगी। केवल यीशु की इज्जत होगी, केवल यीशु का सम्मान होगा। खजूरों के दिन भी, उस रविवार पे भी हमारे यीशु की महिमा होगी, क्योंकि बलिदान के लिए निर्दोष मेमना आया, उसका सम्मान होगा। अपनी जिंदगियों में अगर आपके दिलों से ये बात, अगर आपके दिमाग में अभी घमंड भरा हुआ है, तो होप्स हो कि आप मुझसे मुकाबला कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, मेरी बेइज्जती कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा की रूह आपसे बात करती है तो आप समझिए कि ये गलत है। परमेश्वर से माफी मांगिए और उसकी हजूरी में चलिए, नहीं तो परमेश्वर है, वो सब देखता है। अभी तो ऐश ही ऐश चल रही है। जब वो मूसा से इतनी सी गलती हो गई, इतनी महान सेवकाई मूसा ने कर दी, इतनी सी गलती पे कनान नहीं देखने पाया, तो आप लोग दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हो, आप लोग भविष्यवाणियां करते हो, आप लोग अच्छे अच्छे प्रचार करते हो, आप लोग लाखों लोगों को बैप्टाइज्ड करते हो, तो क्या लगता है आपको स्वर्ग मिल जाएगा? सोचिए जरा कि हम कहाँ गलत पाए जाते हैं। यीशु की महिमा यीशु को दीजिए, चाहे वो पाम संडे का दिन हो। आप जीसस क्राइस्ट मत बनिए। क्या यीशु मसीह इतना कमजोर हो गया कि आपको बाउंसर्स की जरूरत पड़ गई? कमाल है। हम तो कह जाते हैं सेवकाई में, है खुदा प्रभु तेरे स्वर्गदूत हमारे साथ चले, क्योंकि हम जब पैदा हुए बाइबल में दर्ज है कि हमारे साथ हमें स्वर्गदूत मिले हैं। आपको पता नहीं है क्या? बाउंसर्स लेके चल रहे हैं आप लोग। अरे विश्वासी आपसे ज्यादा तो उन बाउंसरों को देख के डर जाते हैं। बाइबल का प्रचार नहीं हो रहा, एक दहशतगर्दी फैला दिया आप लोगों ने, एक पाखंडवाद फैला दिया आप लोगों ने। वो कहता है मैंने उससे बड़ी शोभा यात्रा निकाली, वो कहता है मैंने उससे बड़ी शोभा यात्रा निकाली। ये क्या तमाशा कर रखा है? तुम यीशु की महिमा कर रहे हो या एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो? ये जीसस क्राइस्ट का प्रचार नहीं है। समय रहते ही अपने को बदलिए, क्योंकि आप अभिषिक्त हो,
बहुत वरदानों से भरे हुए हो, उन वरदानों का सही उपयोग कीजिए। विश्वासियों को गुलाम नहीं, विश्वासियों को खुदा की सेना बना करके इस्तेमाल कीजिए और परमेश्वर आप सबको भी आशीषित करेगा। प्रभु की महिमा केवल प्रभु को दीजिए। आपको ज्ञान दिया है, उसकी महिमा हो। आपको वरदान दिए हैं, प्रोफेसी का वरदान दिया है, इंटरप्रिटेशन का वरदान दिया है, हाथ लगते ही वरदान दिया है। इवन आपकी छाया से लोग चंगे हो रहे हैं। पौलुस भी अपने आप को रब नहीं डिक्लेयर कर रहा, उसने भी बढ़िया कोट नहीं पाया होया सी उस समय। तुसी पता नहीं की हो रहा अजकल, इन्ने इन्ने बड़े बड़े सिंहासन लैके बह जाते हो। तेरा रब तो रब था ना, तो तू थोड़ा तो अपने बाप से शिक्षा ले। भाई बहन मेरे परमेश्वर के सेवकों, उस सिंहासन पे अपने को दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठ रहे हैं जीसस क्राइस्ट बन के। आज कोई थप्पड़ मार दे तुम्हारे आके, तुम दोबारा तुम एक बार सह के दिखाओगे, हाँ जी विश्वासी देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, सह लोगे एक दो बार तो, लेकिन बाद में ऐसी तैसी कर दोगे, मीडिया में कर दोगे या फिर उनको अरेस्ट करवा दोगे, कुछ तो होगा उन लोगों का। सो समय रहते ही अपने आप को बदलिए। हो सकता है मेरी बहुत बातें आप लोग पकड़ के मेरे पे पलटवार कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर की सेवक हूँ। अगर मैंने आप लोगों की शान में कोई गुस्ताखी की है तो मैं खुदाबंद में आप सबसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरे यीशु मसीह की इज्जत, मेरे यीशु मसीह का पाम संडे की इज्जत बरकरार यीशु के लिए रहने दीजिए, अपने लिए नहीं। खुदाबंद आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।